10 मई 2025 भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रोन अटैक और फायरिंग चल रही थी। इसी दिन शाम को 5:25 पर दुनिया के चौधरी साहब सरपंच साहब डोनाल्ड ट्रंप एक पोस्ट के माध्यम से पूरी दुनिया को बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। इसके बाद मीडिया में इस सीज फायर की अलग अलग वजह बताई जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट ये बता रहे हैं कि अमेरिका को एक खुफिया रिपोर्ट मिली थी जिसमें दावा किया गया था कि जल्द ही कोई बड़ा हमला हो सकता है। पाकिस्तान को भी ऐसी ही कोई रिपोर्ट मिली थी जिसमें यह दावा किया गया था कि भारत पाकिस्तान पर कोई बड़ा हमला कर सकता है और इसी डर से पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने सीज फायर कराने के लिए अपील की। अब सीज फायर भारत चाहता था या पाकिस्तान चाहता था या फिर अमेरिका के दबाव में यह सीज फायर किया गया है, इन सभी वजहों की पड़ताल करते हैं आज के इस वीडियो में। इसकी पहली वजह यह बताई जा रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल के डर से पाकिस्तान ने अमेरिका से अपील की थी कि भारत पर दबाव बनाकर वो सीज फायर को लागू करवाए। दरअसल 10 मई की सुबह भारतीय सेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस पर हमला किया था और इससे पाकिस्तान को काफी हद तक नुकसान पहुंचा था। यह पहली बार था जब ब्रह्मोस मिसाइल का भारत ने उपयोग किया था। अब पाकिस्तान को यहीं पर खतरा महसूस होने लगा था। दरअसल ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी कीमत 15 से 30 करोड़ रुपए है। इसकी रेंज 450 से 800 किलोमीटर है और ये काफी बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है और पाकिस्तान को इसी बात का डर था। अब भारत ने यहाँ पर पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस पर ब्रह्मोस दागा था। अब पाकिस्तान को ये डर सताने लगा था कि कहीं भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटी और कमांड सेंटर पर ब्रह्मोस ना दाग दे और इसी वजह से पाकिस्तान घबरा चुका था और उसने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया। दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ से हॉटलाइन पर बात हुई। शाम 5 बजे तक दोनों देश सीज फायर पर राजी हो गए। इसके पीछे दूसरी वजह बताई जा रही है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करके पाकिस्तान के साथ बातचीत करने और युद्ध को यहीं पर रोकने की अपील की थी। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को ये इनपुट मिला था कि अगर युद्ध को इस कदम पर नहीं रोका गया और ये हद से आगे बढ़ गया तो फिर इसको रोकना संभव नहीं होगा, काफी बड़ी तबाही हो सकती है। इसके बाद अमेरिकी नेतृत्व ने भारत और पाकिस्तान दोनों से बातचीत शुरू की और सीज फायर पर सहमति बनाना शुरू किया। फाइनली अमेरिकी मध्यस्थता के बाद और कई दौर की बातचीत के बाद दोनों ही देश सीज फायर के लिए राजी हुए। अब इसके पीछे तीसरा रीजन ये बताया जा रहा है कि IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन दिया है और इसके लिए शर्त रखी थी कि पाकिस्तान को सीज फायर करना होगा। अब यहाँ पे भारत की चिंता जायज थी कि पाकिस्तान इस भारी भरकम राशि का उपयोग भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने में करेगा। भारत ने अपनी चिंता सभी देशों के समक्ष रखी थी। IMF में अमेरिका का सबसे ज्यादा योगदान रहता है तो अमेरिका की सहमति के बगैर पाकिस्तान को लोन मिलना पॉसिबल था ही नहीं। तो अमेरिका ने यहाँ पर पाकिस्तान के सामने शर्त रखी थी कि वो पाकिस्तान को $1 बिलियन का भारी भरकम राशि लोन के रूप में दिलवा तो देगा, लेकिन पाकिस्तान को सीज फायर की शर्त माननी होगी और पाकिस्तान ने यहाँ पर सीज फायर की शर्त मानी और लोन भी उसे मिल गया। अब इस सीज फायर के पीछे चौथा कारण बताया जा रहा है पाकिस्तान का परम मित्र चीन। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा था, इस दरमियान पाकिस्तान ने कई चीनी हथियारों का उपयोग भारत के खिलाफ किया था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया था, विफल कर दिया था। अब इस वजह से चीन के हथियारों की साख इंटरनेशनल मार्केट में गिर रही थी और चीन इससे बेहद चिंतित था। भारत ने चीन के JA-17 फाइटर, PL-15 मिसाइल और HQ-9 डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था और इससे चीन काफी चिंतित नजर आ रहा था। अब चीन के हथियार बार बार विफल हो रहे थे तो चीन को ये डर सताने लगा था कि इंटरनेशनल मार्केट में उसके हथियार की बिक्री कम हो सकती है, इसकी बिक्री पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए चीन ने भी पाकिस्तान पर सीज फायर का दबाव डाला था। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष कई मोर्चों पर चल रहा था, आर्मी, डिप्लोमेसी और ग्लोबल प्रेशर। इस सीज फायर के पीछे केवल एक कारण नहीं है बल्कि कई अंदरूनी और बाहरी दबाव भी काम कर रहे थे। अब देखना यह है कि आखिर ये सीज फायर कब तक लागू रहता है। खैर देखते हैं पाकिस्तान कब तक अपनी नापाक करतूतों से दूर रहता है। और साथ में देखने वाली बात यह भी होगी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $1 बिलियन का जो उसे कर्ज मिला है उसका उपयोग वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में करता है या फिर भारत में आतंकवाद फैलाने में करता है। वैसे आपको क्या लगता है इस सीज फायर के पीछे असली वजह क्या हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए व्यम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।